वेलकम टू मेडू हब। नीट बायोलॉजी में एक्सप्लेन सीरीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूनिट 1 चैप्टर 4 जूलॉजी का पार्ट है ये एनिमल किंगडम। जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट वुड बी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और जिन दो टर्म्स को, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा या एक्सप्लेन किया जाएगा वो है सीलोम और मेटामेरिज्म। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। एक बार फिर मेडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े कॉमन टर्म्स हैं पर जनरली मैंने देखा है कि कंसेप्ट लैकिंग होता है, बच्चे को क्लियर कट आइडिया नहीं होता कि इनका एक्चुअली मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्वाभाविक है आपके सामने, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सीलोम? सीलोम कहते किसे हैं? तो चलिए एक काम करते हैं, एक वॉर्म की बॉडी बनाते हैं। लेट अस से अर्थ वॉर्म का एक एंड की तरफ की आपने बॉडी बना दी। अब आपने ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर कट कर दिया, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और अब आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो आपको इस तरह की चीज दिखाई देगी। अपने पेन को इमेजिन करिए, ऐसे काटिए और सामने से देखिए। सो इस तरह की चीज आपको दिखाई देगी। उम्मीद है ये ट्रांसवर्स सेक्शन आपको समझ में आ गया। यहां पर मैं इस वॉर्म की बॉडी का एक कट सेक्शन आपको दिखा रहा हूं। इस कट सेक्शन में सबसे पहले दो चीजों को पहचान लीजिए। पहली चीज जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए बड़े ध्यान से, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो पार्ट है ये गट है। आप जानते हैं गट बेटे एलिमेंट्री कैनाल को भी कहा जाता है। सबसे पहले तो बीच में इसको पहचान लीजिए। इसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपसे पहचानने के लिए कह रहा हूं वो ये चीज है, देखिए ध्यान से, इस चीज को पहचानिए। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। सो आपने दो चीजें पहचानी, एक आपने पहचाना एलिमेंट्री कैनाल को, दूसरा आपने पहचाना बॉडी वॉल को। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आप समझ पा रहे हैं ये दो चीजें, एक बार ठंडे दिमाग से देख लीजिए। अब मैं आपको एक दोनों के बीच में स्पेस दिखा रहा हूं। ये जो स्पेस है ये गट और बॉडी वॉल के बीच में है। देख रहे हैं आप, देयर इज अ कैविटी, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। इसे सीलोम कहा जाता है। ये है सीलोम। पहले तो ये बात याद रखिए, आपकी एनसीईआरटी में जहां सीलोम लिखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसमें पहली ही लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज अ कैविटी और अ स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। अब आप देखिए, मान लीजिए ये जो मेरा जो वॉर्म है, इसका मैं अगर एलिमेंट्री कैनाल बनाऊं, अगर मैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल बनाऊं तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, और मैं कट करूंगा तो बीच में मुझे ऐसे एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देगी। आपकी बॉडी में भी ये बाहर का सर्कल आपकी बॉडी वॉल है, बीच में इमेजिन कीजिए फूड पाइप। जब आप कट करेंगे तो बीच में गट आएगा, चारों तरफ एक बड़ा सर्कल आएगा जिसे आप बॉडी वॉल कहेंगे। इसके बीच में कोई कैविटी या स्पेस आएगी तो उसे सीलोम कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया कि सीलोम क्या है, और हमने ये कहा कि सीलोम इज अ कैविटी और अ स्पेस विच इज बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। आई होप ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी की अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। सो पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरी चीज ये देखिए कि यहां पर ये पूछ रहे हैं कि इस सीलोम का एडवांटेज क्या है। एनिमल किंगडम में अभी जो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आपने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं। एक को आपने देखा है डिप्लोब्लास्टिक और एक को आपने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो सेक्शन है ये ऐसे वॉर्म की बॉडी का है या ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का है, मुझे वॉर्म नहीं कहना चाहिए, जो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके पास दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, और ये वाली जो ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर की है, इसको आप कहेंगे एंडोडर्म, और जो बाहर वाली है इसे आप कहेंगे एक्टोडर्म। ये बीच में मीजोडर्म नहीं है, ये मीजोग्लिया है। आप याद कीजिए निडारिया और ऐसी चीजों को याद कीजिए, ये मीजोग्लिया है। पहले तो ये समझिए ये डिप्लोब्लास्टिक है, और ये बीच में एक नॉन लिविंग मटेरियल है, इसको आपने क्या कहा? मीजोग्लिया। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक और मीजोग्लिया किसे कहते हैं। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगेन दिस इज एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है,
ये एक्टोडर्म है। अब बीच में ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये मीजोग्लिया नहीं है, ये मीजोडर्म है। सो ये दोनों में अंतर है, आप समझ गए। यहां पर ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म से मसल बनती है, मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से लोकोमोशन आता है। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो बीच में मीजोडर्म है, और ये मीजोडर्म की देखिए कितनी थिक लेयर है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ही बनता है। इसी मीजोडर्म से आपकी बॉडी में बोन्स भी बनती हैं, मसल्स भी बनती हैं। सो क्या ये बात समझ में आ गई? मेजॉरिटी जो बॉडी है वो किससे बनती है बेटे? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनती है। अब हमने कहा कि इससे मसल भी बनती है। अब आप ये सोचिए कि ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन लोकोमोशन में इस्तेमाल होगा। तो जब आप लोकोमोशन करेंगे, आप चाहते ये है कि बॉडी क्या करे? मूव करे। और यहां पर फूड है, यहां पर इसके अंदर क्या है? फूड है। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो केवल इस पर असर नहीं आएगा, इस पर भी असर आएगा, ये भी कंप्रेस होगा। तो फूड की मूवमेंट और बॉडी की मूवमेंट अलग अलग नहीं हो पाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी, ये मूवमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप खाना खाते हैं और आप जब चलते हैं, आपकी मसल, मान लीजिए आप ये इस तरह से लंबा लंबा सांस लेते हैं और ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है ये आपके फूड को एक तरफ धक्का नहीं देती। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो सकती है। कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? लोकोमोशन हो सकता है। ऊपर देखिए क्या एडवांटेज लिखा है कि सीलोम। फर्ज कीजिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सीलोम नहीं है। आप देख रहे हैं बेटे, इसके और इसके बीच में कोई स्पेस है? नहीं है, बिल्कुल सॉलिड बॉडी है। इसको आपने क्या कहा कि ये एसीलोमेट है। ये क्या है? एसीलोमेट है। लेट अस से फ्लैट वॉर्म। अब फ्लैट वॉर्म की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि जब आप कह रहे हैं कि ये लोकोमोशन के लिए मसल को इस्तेमाल करेगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि फूड का मूवमेंट भी असर करेगा। ये मूवमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती है। सो सीलोम बनते ही क्या होगा? सीलोम बनते ही मान लीजिए बीच में स्पेस आ जाए, मान लीजिए बीच में स्पेस आ जाए और यहां पर भी मीजोडर्म हो और यहां पर भी मीजोडर्म हो, हम ट्रू सीलोम में देखेंगे तो उसमें होगा ये कि बॉडी वॉल की जो मूवमेंट है वो गट की मूवमेंट से अलग हो जाएगी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो वो बात करते हैं शॉक एब्जॉर्बर वगैरह। सीलोम अगर बीच में स्पेस आ जाएगी तो ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार मैं ये देखें तो मैंने ये कहा कि यहां पर हम ये कह रहे हैं बॉडी ऑर्गन्स। देखिए, सो हमने कहा बॉडी ऑर्गन्स कैन नॉट मूव फ्रीली बट आर एम्बेडेड इन दिस सॉलिड मीजोडर्म टिश्यू। सो ये सॉलिड मीजोडर्म टिश्यू में सारे के सारे ऑर्गन्स क्या हैं बेटे? एम्बेडेड है। जैसे आपने एलिमेंट्री कैनाल में देखा, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे और ये काफी मुश्किल हो जाएगा कि किसी चीज को यहां से यहां तक पहुंचाना, यहां से यहां तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं है और ये एसीलोमेट प्लेटीहेलमिंथ है। सो अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंड करेगा ज्यादातर चीजों के लिए एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन पर, और जो अंदर का स्ट्रक्चर है क्योंकि वो एनवायरनमेंट से काफी दूर हो गया तो वहां पर डिफ्यूजन एडवर्सली अफेक्ट होगा अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा हो गया तो। इसीलिए फ्लैट वॉर्म में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटे। मैं क्या कर रहा हूं, एक रोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रोटी में आप आटा लेते हैं और आटे का आप फिर डो बनाते हैं, पानी मिला करके उसको गूंथते हैं और डो बन जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पेड़ी कहते हैं, गोल सा स्ट्रक्चर आप ले लेते हैं और उसे एक इंस्ट्रूमेंट पर रख के और उसे फ्लैट कर देते हैं। इस तरह से आप रोटी बनाते हैं। सो देखिए, फ्लैट वॉर्म की बॉडी भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। इस तरह से फ्लैट किया, फायदा क्या हुआ कि ये किसके पास आ गया? एनवायरनमेंट के पास आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है, इसका बॉडी साइज बड़ा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं हो सकती। ये जो सीलोम है इसके अंदर फ्लूइड होती है और ये फ्लूइड फिर एक्सचेंज का काम करेगी। लेकिन एसीलोमेट में सीलोम है नहीं तो उसे तो एक्सचेंज एनवायरनमेंट से करना पड़ेगा। ये वो वजह है कि फ्लैट वॉर्म क्यों डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए एक और डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये वो जगह है। चलिए इस डायग्राम में मैं आपको फिर समझाता हूं इस बात को।
मान लीजिए ये वाला पार्ट अब आप समझ गए, एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे मैंने सी लिखा है, ये एंडोडर्म है। जिसे मैंने ए लिखा है ये एक्टोडर्म है। जिसे मैंने बी लिखा है ये मीजोडर्म है। अब आप ये देखिए कि ये वाली जो स्पेस है ये सीलोम है। ये वाली स्पेस क्या है? सीलोम है। अगर इससे मसल बननी है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का असर इस पर नहीं आएगा, बीच में सीलोमिक फ्लूइड आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इंडिपेंडेंट कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, हालांकि ये बहुत आइडियल टाइप ऑफ सीलोम नहीं है, इसे अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं, लेकिन जस्ट यू आर गेटिंग द आइडिया। दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला टिश्यू और ये वाला टिश्यू इस सीलोमिक फ्लूइड के साथ में चीजों को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। इसको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होने की जरूरत नहीं है। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? देखिए इस डायग्राम को देखिए। अगर इस डायग्राम में इसी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमने एक बॉडी का सेक्शन बना दिया। बाहर से हम एक बॉडी भी आपको दिखा रहे हैं, इधर से आप सेक्शन देख पा रहे हैं। यहां पर ट्रांसपेरेंट करके आपको वॉर्म की बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए ये इंटेस्टीन है। ये क्या है? इंटेस्टीन। ये और ऑर्गन है, दूसरा ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, यूट्रस। आप समझ रहे हैं? यहां पर बीच में आपने सारे ऑर्गन्स रख दिए, चारों तरफ बॉडी वॉल है। चारों तरफ क्या है? बॉडी वॉल है। और इसके बीच में आपने कहा कि ये एक सीलोम है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सीलोम कितनी तरह का होता है। नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत एलिमेंट्री बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो मैंने आपको सीलोम दिखाई है ये सूडो सीलोम है, क्योंकि जो ट्रू सीलोम है, जिसे यू सीलोम कहा जाता है, वो चारों तरफ, हर तरफ से सराउंडेड होती है या लाइंड होती है बाय एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म। उसकी जो कंप्लीट लाइनिंग है वो एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म की होगी। सो पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक जो ट्रू सीलोम है, true coelom is lined on all sides by embryonic mesoderm. So ये जो जर्म लेयर है mesoderm, ये इसकी लाइनिंग बनाती है, कंप्लीट लाइनिंग। अब आप यहां पर अगर देखें तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, एक तरफ की लाइनिंग तो एंडोडर्म है, एक तरफ की लाइनिंग mesoderm है। It is not surrounded on all sides by the mesoderm. इस तरह की चीज को, इसको सीलोम तो कहेंगे ही। क्यों कहेंगे सीलोम? क्योंकि ये स्पेस आ रही है। ये देखिए गट और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस आ रही है। ये सीलोम तो है, लेकिन कैसी है? सूडो सीलोम है। एस्केलमेंथिस में देखने को मिलती है। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, एक्सचेंज फंक्शन भी हो सकता है, कुशन वाला जो आप शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज बड़े ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर स्टोरेज भी हो सकती है। अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ स्पेस होगी, सोचिए आपका स्टमक में मैं अगर खाना भर दूं तो स्टमक क्या करता है? एक्सपेंड करता है। सो ये आपका इस तरह का स्टमक है। अगर मैंने इसमें खाना भरना शुरू किया इंजेक्शन के बाद में, तो ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा। इसकी कैपेसिटेंस होती है, सो ये कैपेसिटी होती है, एक्सपेंड होगा। अगर चारों तरफ क्या है? अगर चारों तरफ स्पेस है तो दिस फंक्शन कैन बी डन। तो सीलोम की वजह से स्टोरेज स्पेस भी आ सकती है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो सकता है, नहीं तो आप समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और यहां पर देखिए हमने ये कहा कि इसी में अगर आपने देखा कि ये क्या है? सूडोसीलोम है। और जो मेजर बात मैं आपको बता रहा हूं, एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसकी वजह लोकोमोशन है। केवल एनिमल किंगडम में आपको नर्व और मसल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। और उस लोकोमोशन के लिए एक और चीज देखिए, सीलोम का कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ऑर्गन्स के मूवमेंट, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो सकते हैं। चलिए ट्रू सीलोम के बारे में देखते हैं कि ट्रू सीलोम किसे कहते हैं। सो अब आप देखिए, जब मैं यहां पर अब ट्रू सीलोम की बात करूंगा तो ये वाली सीलोम देखिए, ये सीलोम अगर आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है बीच में व्हाइट कलर का, ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सो देखिए ये मीजोडर्म, सो ये मीजोडर्म से सराउंडेड है। सो बड़े ध्यान से देखिए, ये जो स्पेस है इसकी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो किससे है? मीजोडर्म से है। इस डायग्राम को
इस डायग्राम को मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये सूडोसीलोम है, यहां पर ये एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एक तरफ की लाइनिंग मीजोडर्म है, एक तरफ की लाइनिंग एंडोडर्म है, ये सूडोसीलोम है। यहां पर आप देखिए दोनों तरफ ये क्या है बेटा, ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की क्या है, लाइनिंग है, इसको आप ट्रूसीलोम कहते हैं। सो देखिए एक और चीज इसको ऐसे समझ लेते हैं इस वाली जगह का इस्तेमाल करके कि मान लीजिए मैं एक कट सेक्शन आपके सामने बनाऊं और मैंने ये कहा कि ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। देखिए बड़े ध्यान से, मैं एक तरह की ट्रूसीलोम आपको बना करके दिखा रहा हूं। ये गट है, गट की लाइनिंग आपको पता है किससे होनी है, एंडोडर्म से होनी है, ये एंडोडर्म है। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं व्हाट इज कॉल्ड एज द मीजोडर्म। सो मैंने ये मीजोडर्म बनाया, देखिए बड़े ध्यान से, ये मीजोडर्म है और मीजोडर्म को मैंने बॉडी वॉल से स्प्लिट कर दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां जाकर के दोनों को जोड़ करके छोड़ दूं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसे आप क्या कहेंगे, सूडोसीलोम कहेंगे, ये जो स्पेस आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको स्प्लिट कर दूं और ये सेल अंदर की तरफ कट होने शुरू हो जाए, दिमाग लगाइएगा इस तरह से, तो आप ये देखेंगे कि ये यहां से स्प्लिट हुआ और इस तरह से ये अंदर की तरफ आया। अब आप ये दो स्पेसेस देखिए, इन स्पेसेस को मैंने यहां पर देखिए किस स्पेस को और एक स्पेस को देखिए, ये हर तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड है। ये एक तरह की क्या है, ट्रूसीलोम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर देख लीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को, इस चीज को आप क्या कह रहे हैं, ट्रूसीलोम कह रहे हैं। इस चीज को आप क्या कह रहे हैं, सूडोसीलोम कह रहे हैं। देखिए ये एक्टोडर्म है, यहां पर ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, यहां पर ये मीजोडर्म है। ब्लू येलो कलर में यहां एंडोडर्म है, यहां भी एंडोडर्म है। व्हाइट कलर में ये कैविटी है जिसे आप सीलोम कह रहे हैं, यहां पर भी है। ये स्प्लिटिंग से बना है, देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा मीजोडर्म, और जैसा मैंने अभी आपको बताया स्प्लिटिंग होकर के इसने इस तरह से कवर कर दिया। आपको दो स्पेस दिखाई दे रही हैं, ये और ये। फायदा क्या क्या हुआ, लोकोमोशन कितना शानदार हो गया। अब देखिए कुछ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में भी हो सकती हैं। इस मीजोडर्म से बनाएंगे ना मसल, सो आप याद कीजिए एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में मस्कुलरिस लेयर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, इस तरह की मसल, उससे आप रेगुलेट करेंगे फूड का मूवमेंट जिसे आप कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। और जो बॉडी वॉल की जो मसल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी इसके साथ में, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं। इसके अलावा हमने ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड कर सकता है। उम्मीद है आपको सीलोम के बारे में चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ये कंसेप्ट है मेटामेरिज्म। सो बॉडी जब मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, तो देखिए आप बिल्कुल सिनोनिमस मत समझिएगा सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म को। Metamerism is a segmentation which is both internal as well as external and involves ectoderm as well as mesoderm. So ectoderm और mesoderm दोनों को इन्वॉल्व करता है। So मैंने आपसे ये कहा कि एक शब्द आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन केवल एक्सटर्नल भी हो सकता है, केवल एक्टोडर्मल इवेंट भी हो सकता है, लेकिन इसका एक टाइप है मेटामेरिज्म जो कि इंटरनल भी है और एक्सटर्नल तो है ही, और इन्वॉल्व कर रहा है एक्टोडर्म को भी और मीजोडर्म को भी। क्या ये बात पहले तो ये समझ में आ गई आपको? इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर आप बॉडी बनाएंगे तो आपको पार्टीशन बनाने पड़ेंगे और इन पार्टीशन को आप क्या कहेंगे, सेप्टा कहेंगे। सो इन सेप्टा की वजह से आप ये देख रहे हैं कि बॉडी क्या हो रही है बेटे, शाबाश, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इसके लिए भी मैंने आपसे क्या कहा, शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, सेगमेंटेशन, लेकिन क्या कह रहा हूं, मेटामेरिज्म। और इस मेटामेरिज्म में एक और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देयर इज अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स, नॉट ऑल। देखिए लाइन आपकी एनसीईआरटी की, कुछ ऑर्गन्स बार बार रिपीट होंगे। सो यहां पर अगर आप इस जगह देखें तो आपको ये जो कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको एनुलर चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बॉडी सेगमेंट्स है। ये मेटामेरिज्म है कि नहीं है, आपको यहां कट सेक्शन से पता चल गया। आप देखिए मसल्स बार बार रिपीट हो रही हैं, लोकोमोशन का ऑर्गन बार बार रिपीट हो रहा है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखिए नेफ्रीडिया, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखिए हर
एक सेगमेंट में अपनी इंडिविजुअल मसल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मैंने ये कहा कि देयर वुड बी अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, इट इज नॉट नेसेसरी। खास तौर पे लोकोमोटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि ये सेगमेंटेशन एक्चुअली क्या है, मेटामेरिज्म है। सो मेटामेरिज्म का मतलब ये हुआ कि कॉपी पेस्ट और डुप्लीकेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने किसी चीज को क्या किया, कॉपी किया, उसको पेस्ट किया और उसमें कुछ चीजों को मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। कुछ इस तरह की चीज आपने क्या कहा कि क्या है, मेटामेरिज्म है। फिर देख लीजिए बड़े ध्यान से, हमने कहा कि कुछ ऑर्गन्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देयर इज अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स। मैंने ऑल नहीं कहा है। फिर मैंने आपसे कहा है कि सेप्टा होंगे, मैंने आपसे कहा है एक्टोडर्म, मीजोडर्म दोनों इन्वॉल्व होंगी। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर है? अब आप समझ गए, टेप वॉर्म में आपने प्रोग्लॉटिड्स पढ़ा होगा कि वो किस तरह से अलग है मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। और देखिए, अगर आपने छिपकली की पूंछ देखी है फॉर एग्जांपल, तो आप ये देखेंगे कि उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। और ये मसल्स का, इसको हम मायोटोम्स कहते हैं। ये रिपीट हो रही है बार बार, रिपीट हो रही है बार बार। और इनको केवल ये रिपीट ही नहीं हो रही है, इधर देखिए, मान लीजिए यहां पर अपनी मसल है, यहां पर इस सेगमेंट पे अपना ग्रुप ऑफ मसल है, इस वाली सेगमेंट पे एक और ग्रुप ऑफ मसल देखिए यहां पर रिपीट हो रही है। एंड लेट अस से कि यहां की नर्व सप्लाई, लेट अस से यहां की नर्व सप्लाई डिफरेंट है, यहां की नर्व सप्लाई डिफरेंट है, यहां की नर्व सप्लाई डिफरेंट है। तो होगा क्या कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो सकता है, केवल ये ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, बाकी ना करे। जस्ट इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लोकोमोशन दैट कैन बी अचीव्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कभी पेरिस्टेल्सिस या अर्थवॉर्म जैसी चीजें देखेंगे तो हो सकता है कि केवल ये जो इंडिपेंडेंट सेगमेंट है ये ही मूव करें, यहां से ये इस तरह से खिंच जाए और बाकी मूव ना करे। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मूवमेंट। मैं इस तरह से अपने सिर को हिला सकता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, और मुझे उसके लिए थोरैक्स हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होगी तो पूरी बॉडी एन मास से मूव करेगी और लोकोमोशन उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हो पाएगा। और देखिए बड़े ध्यान से, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो मेटामेरिज्म है इसका भी एडवांटेज हमने ये देखा कि किस चीज में हो रहा है, लोकोमोशन में हो रहा है। और मुझे अब ये समझ में आ गया कि ये जो सेप्टा है, एक और चीज बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, जब ये सेप्टा बनेगा तो उसके बाद में कम्युनिकेशन चाहिए कुछ सेगमेंट्स के बीच में, इसीलिए वो सेप्टा एडल्ट में हो सकता है गायब हो जाए, हो सकता है उनके बीच में परफोरेशन हो, जैसा आपने अर्थवॉर्म में भी देखा है। क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं, बीच में परफोरेटेड होती है, एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक जाएगा, तो बीच में अगर पार्टीशंस हैं तो उनको परफोरेट करता हुआ जाएगा। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? चलिए एक बात बहुत क्विकली रिवाइज करते हैं। आज हमने एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत तेजी से रिवाइज किया। सीलोम क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, सीलोम किसे कहते हैं, हमें यह समझ में आ गया। फिर हमें यह समझ में आ गया कि इसका एडवांटेज क्या है। तीसरा हमें यह समझ में आ गया कि सूडोसीलोम किसे कहते हैं, कौन कौन सी तरह की सीलोम्स होती हैं, ट्रू सीलोम किसे कहा जाता है। हायर क्लासेस में आप टाइप ऑफ सीलोम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक समझ में आ गई। फिर आपने देखा मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म में क्या नुआंस है, और आपको यह भी समझ में आ गया कि इसका एडवांटेज क्या है। सो आई होप दिस इज नाउ कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स डालिए कमेंट सेक्शन में। आप सब्सक्राइब कीजिए मेडू हब के चैनल को। बहुत सारे एक्सप्लेन्ड वीडियोस मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं। और बताइए कि आपकी चॉइस के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं आपके साथ डिस्कस किया जाए, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सो मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा, मेडू हब की तरफ से। Thank you so much for your precious time.